मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख्यालात को लेके परेशान हैं, मुस्तकबिल के बारे में, एग्ज़ाम्स को लेके, या कोई लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया है कि जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे और इतनी नेगेटिव थॉट्स हैं और उसी एक चक्कर में फंसे हुए हैं और उससे निकल नहीं पाते। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो लाइफ में कोई मसला हो गया है तो हम उससे आगे निकल नहीं पा रहे और ख्याल में फंस के रह गए, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, नेगेटिव थॉट्स हैं और उससे निकलना उनके लिए बिल्कुल, जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, तो वो स्टार्ट में उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ख्यालात की इस्लाह कैसे की जाए? सरकार भाई साहब का बड़ा कमाल फिक्रा के परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। तो अब ख्याल को ट्विस्ट करना ही तो असल में सारा काम है। शैतान करता है ये काम, वो आके थोड़ा सा ना वसवसा डालता है दिमाग के अंदर। वो कहता है कि ये ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, और वैसे नहीं होता। अब वो उसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा होता है हर एक का। कहते हैं एडिसन था ना जिसने बल्ब बनाया जी, तो उसने कोई 101 तजर्बे किए और 101वां तजर्बा जो था ना जी वो कामयाब हो गया। कितना जी? 101वां तजर्बा जो था वो कामयाब हो गया और बल्ब बन गया। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे तो 100 तजर्बे नाकाम हुए। उसने कहा नहीं, नाकाम नहीं हुए, मैं आपको बता सकता हूँ 100 तरीके कौन से जिनसे बल्ब नहीं बनता। वाह, एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस है। वह सब कहते थे कि जो तुम्हारा अमल है वो ही तुम्हारा इल्म है। अब तुम देख लो तुम्हारे पास इल्म कितना है। अमल को बीच में ऐड कर दिया तो पीछे कहानी रह जाएगी सारी। बाकी तो हाफ्ज है, और वो बाबा गूगल से ही आपसे ज्यादा अच्छा जानता है। उससे पूछे, वो फटाफट आपको बता देगा। अमल नहीं कर सकता, बता सकता है आपको। अमल करने के लिए आपको तवज्जो चाहिए, आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए जो आपको चलाना होता है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक फितरत पे पैदा किया। वो एक कहानी सुनाई सरकार ने कि एक शख्स बैठा हुआ था नहर के किनारे, तो उसने देखा कि वहीं पर एक बिच्छू भी नहर के किनारे पे चल रहा है साइड पे। तो एकदम से वो आई छल, छोटी सी वेव आई, तो वो बिच्छू पानी में गिर गया। अब उसने कहा अल्लाह की मखलूक है, बिच्छू को तो तैरना नहीं आता, तो इसको बचाना चाहिए। तो उस बंदे ने हाथ के ऊपर ऐसे करके बिच्छू उठा लिया। बिच्छू ने अपनी फितरत के हिसाब से उस पर ढंग मारा। अब उसको दर्द हुई, उसने छोड़ दिया, वो फिर पानी में गिर गया। फिर ख्याल आया कि इसको बचाना चाहिए, फिर उठाया, फिर बिच्छू ने अपनी फितरतन वही काम किया। कहते हैं कि 5-6 मरतबा बिच्छू ने ये काम किया और आखिरकार उसने हिम्मत हौसला करके बिच्छू को बाहर निकाल लिया। तो कहते हैं बिच्छू को फिर आवाज मिली, उसने कहा कि मैंने तुम्हें इतनी दफा डंग मारा, फिर तुमने मुझे बचा लिया। उसने कहा वो तेरी फितरत है कि तू डंग मारता है, और मेरी फितरत है कि मैं बचाता हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये इंसान को एक अल्लाह ताला ने किसी फितरत के ऊपर कहीं पे कैद कर लिया। ये फितरत इर्द गिर्द के माहौल से उसके ख्याल डेवलप करती है। आप देखें कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज में। ओहो बड़ा अच्छा मौसम है, लोग एंजॉय करेंगे, वो आगे कहेगा कितनी देर अच्छा मौसम है, वो सारा मौसम खराब कर दिया उसने बेटे। अब ये एक फितरतन कोई चीज ऐसी चल रही होती है। वो अपनी फितरत के लिहाज से चीजों की एडॉप्टेशन के साथ एक ख्याल मुरतब करता है। वो ख्याल एक अमल को पैदा करता है। जरूरी नहीं कि हर ख्याल ही अमल में आए, लेकिन हर अमल को वजूद में आने के लिए किसी ख्याल की जरूरत होती है। तो वो कोई भी ख्याल हो, मतलब मुझे 10 ख्याल आए हैं जी किसी चीज के बारे में, और मैं किसी एक चीज को पकड़ लूंगा कि ये एक चीज है जो इसको तुम फॉलो कर लो, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो अमल में आ गई बात। अमल एक नतीजा पैदा करती है, और नतीजा एक रिजल्ट पैदा करता है, और रिजल्ट जो है वो फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी कि आपकी मर्जी का भी हो सकता है और आपकी मर्जी का नहीं भी हो सकता। यहां पे सरकार फिर फरमाते हैं कि देखो तुम खुलूस से, नीयत से मेहनत करो, जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट का नाम रख दो अल्लाह मियां। सुभान अल्लाह। कि भाई अल्लाह मैंने खुलूस से, नीयत से मेहनत की है, खुलूस से जहां से मेहनत की है, अगर फिर भी इसका वो रिजल्ट मेरी मंशा के लिहाज से नहीं आया तो इसमें तेरी कोई कारगरी, इसमें कोई कार फरमा होगी,
इसके अंदर तेरी कोई मंशा शामिल होगी। डॉक्टर इलाज करता है खुलूस नीयत से पेशेंट का, पेशेंट बाज का तो उसका इलाज हो जाता है, बाज का उसका इलाज नहीं हो तो वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं हो सकता जी, ये जा रहे हैं, इनसे सलाम दुआ कर ले। होता है ना जी कि अब उसने पूरी कोशिश की है, अतुल इम्कान की ये हो जाए, कई लोग रिकवर हो गए, कई लोग नहीं कर सके। अब उसका रिजल्ट मंशा के हिसाब से नहीं आया तो इसका जवाब क्या होगा कि अल्लाह मियाँ कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज ने फना होना है, हर चीज ने जाना है उस तरफ। अब ये सारी बातें एक रिजल्ट पैदा किया, उस रिजल्ट का नाम फिर आपने, अगर आपका अल्लाह के ऊपर यकीन है बेसिकली सबसे पहला, तो फिर आप अपनी मेहनतों को उसके हवाले से भी जज करना शुरू करें। वैसे फरमाते थे कि मकसद में कामयाबी इतनी अहम नहीं है जितना मकसद का इंतखाब है। कि अब आपने सबसे पहले सोचना ये कि करना क्या है। ख्याल तो चोर को भी आता है तो सिपाही को भी आ जाएगा। वो कहते हैं वो आम खाने चला गया बंदा, तो उसने जाके आम खाने शुरू कर दिए, तो बंदा उसने कहा क्या तुम बाग में आम खा रहे हो? उसने कहा अल्लाह मियाँ की जमीन है, अल्लाह मियाँ का बाग है, अल्लाह के बनाए हुए आम हैं, मैं उसका बंदा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने कहा अगर इतना ही सारा कुछ अल्लाह मियाँ का, ये डंडा भी अल्लाह मियाँ का बनाइए, तुम्हारे सर में पड़ेगा। तो ये हर चीज का एक आगे से जवाब भी आ रहा होता है। वाल साहब ने एक दफा कहा कि देखो इंतजार ही करना है तो बुरे वक्त का क्यों कर रहे हो, अच्छे वक्त का क्यों नहीं करते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंतजार ही ठहरा कि इंतजार ही करना है तो बुरा वक्त क्यों? एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि जो बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ रहा है उस पर बुरा वक्त जरूर आएगा। हाँ देख लें कैसी बात है, सोच की, गुमान की बात है ना, गुमान की। तो अगर आप बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हो तो फिर आएगा। यानी कि अगर उसके ख्याल में वो अगर एक लूजर बन गया हुआ है तो वो बन गया। वो कौन कौन से बादशाहों के किस्से हैं कि उसने कि देखा स्पाइडर को, हमने पढ़ा था मेरे ख्याल है FA में पढ़ा था कि उसने देखा स्पाइडर चढ़ा है, खिड़की के पास पहुंचा है तो गिर गया है। उसने पता नहीं कितनी दफा स्पाइडर ने कोशिश की, आखिरकार वो खिड़की से बाहर चला ही गया। तो उसने कहा कि स्पाइडर मेहनत नहीं छोड़ा अपने टारगेट के लिए, तो मैं अपनी मेहनत क्यों छोड़ूं? वो बादशाह कैद में था, दुश्मन की कैद में, और वहां से उसको एक मोटिवेशन मिली और वहां से फिर वो दोबारा उसने अपनी रेंज सारी जो थी वो हासिल की और दोबारा बादशाहत में आया। ये अब साथ साथ जो है ना बच्चों को ये बात बचाने की बड़ी सख्त जरूरत है कि जिंदगी जो है ना वो सिर्फ नंबर्स में नहीं छुपी हुई है, इसके बाहर भी छुपी हुई है। आपने जो इरादा किया है वो उस इरादे के अंदर नहीं जिंदगी छुपी हुई, उसके बाहर भी छुपी हुई है। आपने किसी लड़की से शादी करनी थी, किसी लड़के से शादी करनी थी, नहीं हुई, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये पूरी जिंदगी नहीं है। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके भी हकूक हैं, आपके भी फराइज शामिल हैं। हर चीज किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है। तो वो बच्चों को ये समझाया था कि वो तुमने देखा उसके इतने नंबर आए हैं, अरे भाई उसके नंबर आए होंगे, मेरे नहीं आए, तुम फांसी लगा देंगे अब इसको। उस पर प्रेशर इतना डाल देते हैं बच्चों के ऊपर कि वो कहता है कि बस अब ये छोटा छोटा सा ख्याल साथ में उसका तब्दील करने की जरूरत है कि भाई जैसे वैसे हमने कहा कि जिंदगी न्यूटन ही नहीं, जिंदगी मिल्टन भी है। अब न्यूटन साइंस है, मिल्टन मोहब्बत है। अब वो मोहब्बत के साथ इनको समझाने की बच्चों को कि जिनके ख्यालात इतने हावी हो जाते हैं उनके ऊपर कि उनकी जिंदगी का पूरा दारो मदार उस एक थॉट के ऊपर आके खत्म हो जाता है, उनको बताने की जरूरत है कि जिंदगी इसके अलावा भी है। क्या एक अच्छा इंजीनियर के साथ एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है कि नहीं है? अब ये अच्छा इंसान पेपरों में नहीं होगा, नंबरों में नहीं है वो अच्छा इंसान। अच्छा इंसान बिहेवियर में है, ताल्लुकात में है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में है, इखलाक में है, मजहब में है, जात में है। अब ये सारी चीजें उसको बताओ कि ये तुम्हारी इतनी बड़ी पैराडाइम है, इतने तुम्हारे फैक्टर्स है, इतनी चीजें हैं, तुम एक रंग में क्यों छुपे हुए हो? सारे रंग तुम्हारे हैं, निकलो, एक्सप्लोर करो, सोचो कि ये भी ठीक है,